दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर आपने बाकी दलों से अलग रणनीति अपनाई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों से एक एफिडेविट साइन करवाया है। केजरीवाल ने उम्मीदवारों से पार्टी के प्रति वफादार रहने और ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उम्मीदवारों से एफिडेविट पर साइन कराया। पीसी में केजरीवाल ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों ने आज एक कानूनी हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और पार्टी के प्रति वफादार रहने और निर्वाचित होने पर ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया है। हमारे सभी उम्मीदवार ईमानदार हैं, लेकिन मतदाताओं को ये आश्वस्त करने के लिए इस हलफनामे की जरूरत है। चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले 1-2 चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप एक तरह से अपने लोगों की वोट बेच देते हो। तो आज हमारे सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है। तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों जरूरत पड़ी? इस एफिडेविट की जरूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने ये एफिडेविट्स दिखा रहेंगे अभी, और इसकी कॉपीज हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका दीक्षित साहब एएनपी न्यूज पर। दीक्षित जी, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो हर इस बार राज्य में चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने जा रही है। किसी भी राज्य में देखिए, तमाम राज्य में आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन गोवा में उन्होंने एक अलग ही आप यूं कहीं कि रास्ता निकाला है, जो उनके प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको जोड़ के रखने का, और एक एफिडेविट साइन करवाया है। क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी का, मुस्कान जी, कोई न कोई इंसान का नया तरीका होता है जिससे पब्लिक अटेंशन ड्रॉ किया जाए, मीडिया का अटेंशन ड्रॉ किया जाए, और उनको और उनकी पार्टी को ये बड़ी खूबसूरती से आता है कि कैसे मीडिया चैनल्स से और अखबारों में अपने लिए स्पेस क्रिएट किया है। नहीं तो आप ये देखें कि देश के संविधान, कानून, इसके ऊपर कोई भी एफिडेविट नहीं होती है। ये अरविंद केजरीवाल जी बेहतर ढंग से जानते हैं। लेकिन चूंकि कोई पार्टी इस ढंग की चीजें नहीं करती है, पब्लिक व्यू में ये नहीं दिखाती है कि हम अपने कैंडिडेट से ऐसा एफिडेविट लिवा रहे हैं। आप बताएं मुस्कान जी कि देश के ये खुद स्वयं IAS एलाइड पास रहे हैं, देश के सारे नियम कानून को जानते हैं अरविंद जी। वो अपने जिस आंदोलन की उपज है अन्ना हजारे के, उनके साथ वफादार नहीं रहे। मंच से खड़े होकर के हजारों लाखों लोगों के सामने रामलीला मैदान में कहते थे कि हम ऐसा करेंगे। आज अन्ना हजारे ने उनको कुछ सलाह दी तो पूछते नहीं, सुनते नहीं उनको। उन्होंने कहा था कि हम जब चुनाव जीत करके आएंगे, पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, एफिडेविट से आगे जा करके, तो हम कोई सरकारी गाड़ी, बंगला नहीं उपयोग करेंगे। अब उनसे पूछने को वो लोग, उनके प्रवक्ता और वो लोग बगलियां झाँकते हैं या कन्नी काटते हैं। तो ये सारी चीजें केवल एक स्पेस लेने के लिए मीडिया में, और ये बताने के लिए कि हम भी यहाँ पे हैं चुनाव मैदान में। और एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी उनकी पार्टी की रही है, क्योंकि
बड़े फैन फेयर के साथ 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े थे उनकी पार्टी। और देश में जितनी पार्टियां लोकसभा के अपने जो 543 सीटों में चुनाव होता है लड़ती हैं, उनमें सबसे अधिक सीटों पर जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा था उसमें से एक उनकी ही पार्टी थी, आप पार्टी थी। लेकिन उनका क्या हश्र हुआ था आप जानते हैं, मतलब 1-2% वोट भी पूरे नहीं मिले थे ऑल इंडिया में, और सीट तो उनकी निकली थी कुल मिलाकर के 2 या 3। तो अब उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनी चेंज की है, और डिफरेंट जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, जैसे गोवा है, दिल्ली में जो छोटा राज्य था, वहां पे इम्पैक्ट करना आसान होता है, कम एमएलए चुने जाते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज भी कम लोगों की होती है, तो वहां पे उनको अब एंट्री करना है। तो इस जगह की बातें करके पब्लिक में एक अपना विश्वास जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अपना एक तरीका है। नहीं तो मुस्कान जी आपको याद होगा कि देखिए कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति, आशुतोष अपने मीडिया के व्यक्ति थे, प्रशांत भूषण जैसे बड़े सीनियर एडवोकेट, योगेंद्र यादव जैसा एक सोशल वर्कर, सबको उन्होंने कैसे किनारे किया एकदम एक झटके में। उन लोगों के साथ इनका क्या अपना था, रजामंदी, आपस में सहमति थी कि हम किस तरह से समाज को बदलेंगे। लेकिन जब वो खुद अपने कहाँ पे हैं और क्या कहते हैं, तो अपने कैंडिडेट से वो क्या एफिडेविट लेंगे। जी ठीक है। देखिए साहब, एक बात और है। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ना तो उनकी पार्टी से अब कोई कहीं जाएगा और ना ही उनकी पार्टी से कोई आएगा, कहीं ना कहीं ये बात इस तरफ भी संकेत करती है कि उनको खौफ था कि जो बीजेपी, क्योंकि वहां पर है अभी बीजेपी की सरकार, जनाधार भी काफी अच्छा गोवा में माना जाता है बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल को ये खौफ था उनके मन में, ये डर था कि कहीं उनके जो तमाम प्रत्याशी जो उनके वहां के उम्मीदवार हैं वो कहीं दूसरी पार्टी में, बीजेपी में ना शामिल हो जाए, या बीजेपी उनके पार्टी में सेंध ना लगा पाए, इसलिए उन्होंने ये सब किया हो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं आपको बताऊं मुस्कान, ये केवल पब्लिक पोस्चरिंग इसको कहते हैं अंग्रेजी में। हकीकत में इस एफिडेविट का भारतीय कानून के तहत, भारतीय संविधान के तहत कोई महत्व नहीं है चुनाव में, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो जीत कर आएंगे उनके ऊपर लागू होगा जो संविधान संशोधन पास हुआ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो लागू होगा। इनके एफिडेविट का उसका कोई स्थान नहीं वहां पे है। अगर 2/3 लोग जो वर्तमान में स्थिति है कानून की, और पार्टी को तोड़ के पूरे पार्टी के पदाधिकारियों को भी 2/3 लेकर के चले जाए किसी भी पार्टी में, तो कोई एफिडेविट वहां काम नहीं आएगा। हाँ, पब्लिक में ये जाकर कह सकते हैं जरूर, अरविंद केजरीवाल लोग चले जाएंगे तो ये देखिए एफिडेविट फाइल किया था, इनको चुनाव मत जिताओ, अगली बार उनका माहौल खराब कर सकते हैं। अन्यथा ये सिर्फ एक पब्लिक पोस्चरिंग और स्पेस देने की कोशिश है। इसका अगर जीत के आने वाले के बाद भी इनके कैंडिडेट जाते हैं दूसरी जगह पे, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा लीगली। जी लीगली कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये जो एक आप यूं कहिए कि एक प्रक्रिया जो आम आदमी पार्टी अपना रही है, अरविंद केजरीवाल जो अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या इसका फायदा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को गोवा में? थोड़ा सा देखिए पब्लिक में एक माहौल बनेगा। देखिए बड़ी ईमानदार पार्टी है, इनकी सारी चीजें दिल्ली में जितनी हुई, जिस तरह से इन्होंने किया, उसके बहुत से लोग उसके मुरीद भी हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि सब फर्जीवाड़ा है। तो जो लोग ईमानदारी या के मुरीद होंगे इनके कि नहीं अच्छी पार्टी है, नई सोच है, तो उन पे इस सब चीज का इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये तो मुस्कान जी देखिए अभी पंजाब चुनाव भी लड़ रही है, आप पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ रही है, और विपक्ष की मुख्य पार्टी आप जानते हैं पिछले चुनाव में। लेकिन वहां पे इन्होंने कहा कि हमने सीएम पद के लिए टेली उससे लोगों का व्यू लिया, और आप देखें कि जब उस पर प्रश्न उठाया कांग्रेस पार्टी ने, उनकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वहां पे, कि आपने 3 दिन में इतने लाख टेलीफोन कॉल कैसे लिए, जबकि जोड़ करके 14,000 कॉल लिए जा सकते हैं। तो आज तक देखिए लकवा मार गया उनकी जुबान पे, एक भी जवाब नहीं आया आपकी तरफ से। बड़ा लॉजिकल सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी, सिद्धू जी ने। तो ये देखिए फर्जीवाड़े का भी एक लेवल होता है कि आप सीएम बन कर करके आप धरने पर बैठ गए, रजाई और कंबल ओढ़ कर करके नई दिल्ली में राजपथ के पास। आप इस जगह की बात करते हैं कि हमने 3 दिन में सीएम के बारे में ये लोगों से सर्वे कर लिया। जब सवाल उठे कि 3 दिन में एक फोन पे इतने कॉल आ नहीं सकते हैं, तो जवाब नहीं उनके पास कोई आज तक। तो इस दिन से हमें लगता है ये जो एक सीरीज आप पार्टी के ये नाटक है, उनमें से ये भी एक नाटक माना जाएगा। जी
ठीक है, उनमें से भी ये एक नाटक केजरीवाल का कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इंदुकांत दीक्षित जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश कर रही है, और उनका ये जो एक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी कही जा सकती है, क्योंकि खुद इंदुकांत दीक्षित जी ने ये बताया जिस तरीके से समीकरण वहां पर देखने को मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वो अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है और मात्र मीडिया में माहौल बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है।